एलएसी पर पैंगोंग त्सो इलाके में चीन की घुसपैठ वाली साजिश को नाकाम करने में भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की अहम भूमिका रही। भारत ने गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद ही हालात भांपते हुए इस इलाके में एसएफएफ की तैनाती कर दी थी। लिहाजा जब चीनी सैनिकों ने अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की तो भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने उन्हें खदेड़ दिया। बाज जैसी नजर, तिब्बती लड़ाकों की खुफिया यूनिट चीन से बदला लेने को तैयार, खोल रहा तिब्बती शेरों का खून। ड्रैगन से करने हैं कई हिसाब। हिंदुस्तान को शिकस्त देने के लिए चीन भले ही लाखों चालाकियां और चालें चल लें, लेकिन अब उसकी चलने वाली नहीं है। इसलिए क्योंकि अब हिंदुस्तान भी एक पग नहीं बल्कि कई पग जो है वो आगे बढ़ चुका है। चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया के कई देशों को अपने घाव दे चुकी है, लेकिन तिब्बत का घाव वो घाव है जो शायद कभी नहीं भर सकता। अपनी ही सरजमीन पर चीन की चालबाजी ने उन्हें बेगाना कर दिया। यही वजह है कि आज तिब्बती समुदाय चीन के खिलाफ भारत के साथ दमदार तरीके से कदम मिलाने की बात कर रहा है और चीनियों से बदला लेने के लिए उनका खून भी खौल रहा है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने जो जिस तरह से अपना जो रुतबा दिखाया, जिस तरह से फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने जो सीमा पर जाकर जो है वो लड़ाई लड़ी है, उसमें से हमारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के भी रिटायर्ड जवान है और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। आपका गुड नेम सर? मेरा नाम ताशी दोरजे। तब जो लड़ाई आपने लड़ी थी वो किसके लिए लड़ी थी, किसके जरिए लड़ी थी और किसके लिए? जो चीन के जो लड़ाई कर रहा था ना, ये हमारा सब भारत माता और हिंदुस्तान जो हम बैठा है ना, हम सब खास करके चीन के लिए, चीन को लिए, चीन। कई देशों के साथ साथ चीन अपनी चालबाजी भारत पर भी आजमाने की कोशिश करता आया है। बार बार भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की जाती है, लेकिन सरहद पर बैठे शूरवीर ड्रैगन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो देश के लिए शूरवीरों का खून ही क्यों ना हो। पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन पैंगोंग से दक्षिण किनारे तक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले ही भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के विकास रेजिमेंट ने चीनियों को उसकी हद समझा दी और चीन के सैनिकों को वहां से खदेड़ डाला और ये साफ चेता दिया कि अब ड्रैगन अपनी हद में नहीं रहा तो उसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि बदला लेने के लिए आतुर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से होगा। इस फोर्स में हिंदुस्तान में रह रहे तिब्बती समुदाय के जवान भर्ती होते हैं। खास तौर पर इसका गठन ही चीन से निपटने के लिए किया गया था। ऐसे में जब गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद एलएसी पर टेंशन बढ़ी तो भारत ने हालात को समझते हुए रणनीतिक रूप से पैंगोंग त्सो इलाके में अहम कुछ पॉइंट्स पर एसएफएफ की तैनाती कर दी। चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात जब भारतीय इलाके में घुसपैठ की हिमाकत की तो चुटकी भर में एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 500 चीनी सैनिक घुसपैठ के लिए पहुंचे थे। इन सैनिकों के पास चढ़ाई के औजार और रस्सी थी। रात के अंधेरे में ब्लैक टॉप और थाकुंग हाइट्स के बीच टेबल टॉप इलाके पर चीनी सैनिकों ने चढ़ाई शुरू की, लेकिन भारतीय सेना के जवान वहां पहले से ही मुस्तैद थे। हिंदुस्तानी वीरों ने चीन के सैनिकों को पहले तो घुसपैठ करने से रोका और फिर उन्हें खदेड़ दिया। सेना को भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के मूवमेंट की भनक तक नहीं होती। मतलब इससे यह समझा जा सकता है कि ये कितनी खुफिया है। एसएफएफ सुरक्षा महानिदेशालय के जरिए सीधे देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स गठन के बाद से कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। भारत
चीन की हर चाल और चालाकियां अच्छी तरह से जानता है। चीन भले ही सामने से जितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, भारत जानता है कि ये वो नेशन है जो हमेशा से पीठ में छुरा भोंकने में माहिर है। इतना ही नहीं, भारत को चीन हमेशा ही अपने सरकारी मीडिया के जरिए जीत और धमकियां भी देता चला आया है। कैमरा पर्सन राहुल चावला के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। चीन को मात देने के लिए भारत की तैयारी छोटी नहीं है। 1962 की हार के बाद से ही भारत ने अपनी सेना को मजबूत करने की ठानी। मुकाबले के लिए सेना में अलग अलग तरह से बदलाव किया गया। इसमें सबसे अहम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये वो फोर्स है जिससे चीनी सैनिक भी खौफ खाते हैं। चीन के साथ भारत की तनातनी पुरानी है। 1962 में चीन ने धोखे से जंग जीत ली। भारत बुरी तरह हार गया था, लेकिन इसके बाद भारत ने भी अपना पूरा ध्यान अपनी सेना को मजबूत करने में लगा दिया। भारी संख्या में फौज में भर्तियां हुई, सैनिक प्रशिक्षण और रणनीति में बड़े बदलाव किए गए। भारत ने तय किया कि चीन से बातचीत चलती रहेगी, लेकिन अगर दोबारा हमला हो जाए तो हमारी तैयारी पूरी रहे। इसी तैयारी का हिस्सा थे सेना के माउंटेन डिवीजन्स, सेना की वो टुकड़ियां जो वैसे पहाड़ी इलाकों में लड़ने में माहिर हो जैसे चीन की सीमा पर पड़ते हैं। यही वजह है कि उस दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख भोलानाथ मलिक की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के चीन भारतीय युद्ध में चीनी सेना के खिलाफ बचाव के लिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के गठन का आदेश दिया। SFF पूरी तरह एक खुफिया यूनिट है। इसे भारतीय आर्मी का हिस्सा तो नहीं माना, लेकिन ये आर्मी के साथ काम करती है, यानी आर्मी से अलग एक खुफिया आर्मी यूनिट। इनकी भर्ती प्रोसेस अलग होती है, ट्रेनिंग अलग होती है। महिलाएं भी SFF का हिस्सा होती है। SFF में रैंक्स भी भारतीय आर्मी के समकक्ष होते हैं। इसे लीड करते हैं इंस्पेक्टर जनरल, जो कि मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं। SFF कुल 6 विकास बटालियन से मिलकर बनता है। हर बटालियन में करीब 800 जवान होते हैं। SFF की पहली बड़ी भूमिका 1971 की लड़ाई में रही। तब SFF ने उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के चटगांव हिल्स के करीब भारतीय सेना की बड़ी मदद की थी। माना जाता है कि एक खुफिया ऑपरेशंस के तहत करीब 3000 SFF जवानों को मैदान में उतारा गया था। इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के भागने के सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार करगिल युद्ध में भी SFF की भूमिका रही। करगिल में भी करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर 0 से भी कम तापमान में SFF ने मोर्चा संभाला था। SFF की खासियत यह है कि ये पहाड़ियों पर ऊंचे स्थानों पर लड़ाई में माहिर होते हैं। दुश्मन के इलाके में जाकर लड़ने में माहिर। ये जेनेटिक रूप से काफी एथलेटिक होते हैं, मजबूत कदकाठी। यही वजह है कि 50 के दशक से लेकर आज तक PLA इससे उलझने से दूरी ही बनाए रखना प्रेफर करती है। लेकिन SFF हर कदम पर चीन की सेना को मात देने के लिए आतुर रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत से हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद चीन ने एक और बड़ा षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। इस बार तिब्बत के बहाने बड़ी साजिश की फिराक में है ड्रैगन, लेकिन तिब्बतियों ने उसकी पोल खोल दी। LAC पर तनातनी के बीच भारत से मुंह की खा चुका चीन अब ओछी हरकत पर उतर आया है। जिस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने LAC पर चीन को सबक सिखाया, वो निर्वासित तिब्बतियों के शौर्य की बदौलत हो पाया। 14 नवंबर 1962 को गठित की गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आज चीन के साथ तनाव के बीच मोर्चे पर सबसे आगे खड़ी है। और हाल ही में SFF के जवान नाइमा तेंजिन की मौत के बाद इस फोर्स को तिब्बत के लोगों का भरपूर समर्थन मिलने के कारण चीन इस कदर बौखला गया है कि चीन अब किसी भी हद तक जाने से भी गुरेज नहीं कर रहा। चीन ने तिब्बतियों का ध्यान भटकाने के लिए अब एक और नई चाल चल दी है।
चीन ने अपने सरकारी टीवी चैनल SDTN के प्रोड्यूसर के जरिए पंचेन लामा की तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हुए दावा किया गया है कि ये तस्वीर साल 2019 की है, जब पंचेन लामा पेंगोंग झील को देखने गए थे। दरअसल चीन अच्छे से जानता है कि असली पंचेन लामा कौन है और तिब्बतियों के लिए पंचेन लामा कितना मायने रखते हैं। चीन की इस ओछी हरकत के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों की संसद काशन में इस मामले की खूब आलोचना हो रही है। सांसदों की ओर से बाकायदा इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए चीन को ऐसी ओछी हरकत करने और अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनके महान रिम्पोचे पंचेन लामा की असली हकीकत का दुरुपयोग करने से बचने की नसीहत भी दी है। निर्वासित तिब्बती सरकार के डिप्टी स्पीकर येशी फुनसोक ने कहा कि चीन 11वें पंचेन लामा की असली हकीकत दुनिया के सामने जल्द से जल्द सार्वजनिक करे, अन्यथा चीन को भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो अपनी राजनीतिक और दुरुपयोग करने के लिए इन्होंने अपना जो घोषणा किया हुआ पेंशन लामा है, वास्तव में जो परम पूज्य दलाई लामा जी ने अपनी परंपरा के अनुसार जो पेंशन गिनतिनशु की नीमा 1995 के मई के 15 तारीख को घोषणा किया है विश्व भर के लिए, वो आज लुप्त है। उनका कोई परिस्थिति पता किसी को पता नहीं है, केवल चीन शासकों के कुछ लोगों को छोड़ के। तो इसलिए ये गुमराह करने के लिए है, ये लोगों की ध्यान खींचने के लिए है, और इसका कोई प्रयोग अच्छा हो नहीं सकता। येची फुनसोक ने कहा कि साल 1995 में जब पंचेन लामा 6 साल के थे, तभी से अपने परिवार समेत लापता चल रहे हैं और चीन ने दावा किया था कि पंचेन लामा उनके पास है और सही सलामत है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि पंचेन लामा अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं और वो एक साधारण से शख्स हैं, वो कोई धर्मगुरु नहीं है। जबकि चीन ने तिब्बत के ही एक अन्य युवा ग्यालसेन नोरबू को इस पद पर नामित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि वो चीन के मुख्य भूभाग में चीनी सरकार की कड़ी निगरानी में रहता है और विरले ही सार्वजनिक रूप से देखा जाता है। एक बयान जारी कर कहा गया है कि पंचेन लामा का अपहरण, जबरन उनकी धार्मिक पहचान से इनकार करना और मठ में सेवा देने के उनके अधिकार को रोकना न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का बल्कि मानवाधिकार का भी व्यापक स्तर पर उल्लंघन है। बयान में कहा गया, तिब्बत में तिब्बतियों को मिली धार्मिक स्वतंत्रता का चीन का दावा अगर सही माना जाए तो चीन को अन्य लोगों के साथ ही 11 पंचेन लामा के पते और उनकी सलामती की पुख्ता जानकारी मुहैया करानी होगी। आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने 11वें पंचेन लामा की एक फोटो ट्वीट की है, जो कि पेंगोंग झील की बताई जा रही है, जहां झील के किनारे पंचेन लामा पक्षियों को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर निर्वासित तिब्बतियों में हड़कंप मचा हुआ है। निर्वासित तिब्बती इसे चीन का षड्यंत्र करार दे रहे हैं। हमने अभी आपसे कहा कि अपने आप में बौद्ध धर्म को एक तरफ से संरक्षण कर रहा है, हम अपने जो लोगों को इस तरह की प्रभाव दे रहा है वो दिखाने के लिए है, लेकिन वास्तविकता जो तो है नहीं वो। तो जब वास्तविकता नहीं है तो उसको दिखा के क्या फायदा है? लोगों को कब तक आप गुमराह करते रहेंगे और वो कहाँ लोगों को आप विश्वास करेंगे? जब आप अपने आप में एक विश्वासघात है तो विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे। तिब्बत और तिब्बतियों के साथ चीन ने क्या क्या किया है, इससे दुनिया वाकिफ है। चीन के अत्याचार से तंग आकर बड़ी संख्या में तिब्बती भारत में सालों से शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। धर्मगुरु दलाई लामा दुनिया के सामने चीन की नापाक हरकतों को बेनकाब करते रहे हैं, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। LAC पर बार बार घुसपैठ की कोशिशों में नाकाम रहने के बाद फिर उसने तिब्बत राग अलाप कर अपने नापाक मंसूबे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन चीन की सच्चाई बेपर्दा हो चुकी है। भारत तो क्या, दुनिया का कोई भी देश उस पर यकीन करने को तैयार नहीं होगा। कोरोना वायरस के बाद दुनिया चीन का असली चेहरा देख चुकी है। लामा की आड़ में भी चीन निर्वासित तिब्बतियों के खिलाफ साजिश नहीं रच सकता और न तिब्बत के साथ जारी ज्यादतियों को छुपा सकता है। चाइना मीडिया की ओर से ट्वीट की गई पंचेन लामा की फोटो के बाद अब कहीं ना कहीं निर्वासित तिब्बतियों में हड़कंप मचा हुआ है और सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अगर निर्वासित तिब्बतियों की माने तो जो
चाइना जिस फोटो को शेयर कर रहा है वो असल में पंचेन लामा की सही फोटो नहीं है, इसलिए क्योंकि उनका अपहरण बचपन में ही हो गया था। लेकिन आज चाइना जो है वो षड्यंत्र के तहत जो है एक राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा है, दुनिया को जो है वो गफलत में डाल रहा है और पंचेन लामा की फोटो को शेयर कर रहा है ताकि ये दिखाए कि पंचेन लामा अभी भी सुरक्षित हैं, सही हैं और उनके पास हैं और वो उनके धर्मगुरु हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जिन पंचेन लामा की नियुक्ति जो है धर्मगुरु दलाई लामा की ओर से की गई थी वही असली पंचेन लामा थे और उनको जो है वो चाइना को सार्वजनिक करना चाहिए, दुनिया के सामने लाना चाहिए और इस तरह के षड्यंत्र से चाइना को बचना चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। चीन है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पर जब उसकी हसरतें चकनाचूर हो गई तो उसने एक और हथकंडा अपनाया। अब चीन जासूसी पर उतर आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन पीएम मोदी से लेकर कई नामी हस्तियों की हर मूवमेंट पर नजर गड़ाए बैठा है। एक रिपोर्ट जिसमें खुलासा हुआ है कि चीन की जासूस निगाहें हर वक्त देश पर गड़ी हुई हैं। अपने अलग अलग पैंतरों के जरिए चीन अब तक कई लोगों की जासूसी करवा चुका है। इसमें करीब 10,000 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। लिस्ट में अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की अभी तक चीन जासूसी करवा चुका है उनमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा इस सूची में कई बड़े नेताओं, सैनिक अधिकारियों, वैज्ञानिकों, संपादकों और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक भारत के कुल 5 प्रधानमंत्रियों या पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी चीन की एक कंपनी करवा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत मोदी सरकार के लगभग सभी महत्वपूर्ण मंत्रियों की जासूसी करवाई जा रही थी। मंत्रियों में रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और जनरल वीके सिंह के भी नाम हैं। 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और लगभग 350 सांसदों के नाम उस लिस्ट में हैं, जिन पर नजर रखी जा रही थी। इनमें सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री और सांसद शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके परिवार की गतिविधियों की भी निगरानी की जा रही थी। इसके अलावा शरद पवार के परिवार, सिंधिया परिवार और प्रकाश सिंह बादल के परिवार की भी खुफिया निगरानी करवाई जा रही थी। ये तो लिस्ट है उन नेताओं की जिन पर चीन की निगाह है। बड़ी चिंता की बात यह है कि देश की सेना और तमाम वैज्ञानिक संस्थाओं की जासूसी भी चीन करवा रहा था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत कम से कम 60 बड़े सैनिक अधिकारियों की जासूसी की बात भी चिंता बढ़ाने वाली है। इनमें तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुख रह चुके 14 अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की निगरानी की बात भी सामने आई है। जिन बड़े वैज्ञानिकों की निगरानी की जा रही थी वो देश की टॉप वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसरो के चांद और मंगल ग्रह के मिशन से जुड़े डेटा पर भी चीन की पूरी नजर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। इस न्यूज के सह प्रायोजक सिल्विया